हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे क्या चीज गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमें एक सर्कल दे रखा है बच्चों जिसका सेंटर क्या है, ओ है। उस पे दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, एक तो एक्स वाई, दूसरी एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। एक और टेंजेंट इस प्रकार से ड्रॉ की गई है कि वो C पॉइंट पे तो सर्कल को टच करती है और A पॉइंट पे XY टेंजेंट को कट करती है और B पॉइंट पे x dash y dash टेंजेंट को कट करती है। देन प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें इस एंगल AOB को 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हमें यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या है कंस्ट्रक्शन? O और C पॉइंट को हम यहां पे ज्वाइन कर देंगे इस प्रकार से। ज्वाइन कर लिया बच्चों, तो हमारे पास यहां पे दो एंगल बन गए। एक तो ऊपर एंगल बन गया ये वाला और दूसरा एंगल बन गया ये वाला। एक येलो से एक हमारा ब्लैक से आपको शो ऑफ हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो भी की है हमने, ज्वाइन OC, तो लिख देंगे यहां पे ज्वाइन O to C। लिख दिया भाई। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ देखो ध्यान से कैसे करेंगे। यहां पे बच्चों आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, एक तो AOP और दूसरी AOC। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो मेरा ये येलो वाला एंगल AOP और AOC एंगल ब्लैक वाला, दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बाय CPCT से इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली हमारे नीचे वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो उनका यूज करते हुए मैं इस थ्योरम को प्रूव कर सकता हूं। तो देखो सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे? यहां पे इन ट्रायंगल कौन सी है बच्चों? AOP एंड ट्रायंगल AOC। ध्यान से देखना दोनों की दोनों ट्रायंगल्स को, एक ऊपर वाली है एक नीचे वाली ट्रायंगल। इसमें AO जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है या नहीं है? दोनों में साझा है। तो इसको लिख देंगे हम यहां पे OA इक्वल टू OA। पहली चीज तो हमें मिल गई, कॉमन है। उससे आगे वाली चीज पे चलते हैं। ध्यान से देखो OP इक्वल टू OC है या नहीं है? OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। OC क्या है? वो भी रेडियस ऑफ द सर्कल। हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा। तो यहां पे एक और चीज लिख देंगे, OP इक्वल टू किसके होगा? OC के। यहां पे रीजन लिख देंगे रेडियस। लिख दिया भाई। तीसरी चीज और ढूंढनी है हमें। यहां पे ध्यान से देखो, A पॉइंट पे, A पॉइंट से AP टेंजेंट है, A पॉइंट से AC टेंजेंट है। AP जो है ऊपर वाली ट्रायंगल में लाई कर रहा है, AC हमारा नीचे वाली ट्रायंगल में लाई कर रहा है। दोनों इक्वल होंगी क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमेशा उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां पे AP इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? AC के। AP इक्वल टू AC। रीजन लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम A। टेंजेंट्स फ्रॉम A पॉइंट। बस ये रीजन मेंशन कर दिया। अब यहां पे तीन साइड इक्वल हो गई तो हम क्या लिख देंगे? सो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल AOC के। अब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गई हमारी, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो POA इक्वल होगा AOC के बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पे क्या आ गया हमारा? एंगल POA इक्वल हो जाएगा हमारा किसके? एंगल AOC के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब सिमिलरली जो हमने क्राइटेरिया यूज किया है वही क्राइटेरिया मैं यहां पे भी यूज कर सकता हूं ट्रायंगल COB और BOQ के अंदर। यहां पे OB जो होगा वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा। B पॉइंट से BC और BQ पैरेलल इक्वल टेंजेंट्स होंगी और हमारे OQ और OC क्या होंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये नीचे वाली ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहां पे लिखेंगे सिमिलरली कौन सी ट्रायंगल बच्चों? COB। ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल BOQ के। क्लियर बात है? और इक्वल दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहां पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? बाय CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? सो एंगल COB
इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल किसके भाई, BOQ के। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पे रीजन भी लिख दो बाय CPCT। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का यूज होगा बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखो POQ, ये PQ जो है वो क्या है बच्चों, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो हमारा एंगल POQ ये पूरा का पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एज PQ इज डायमीटर सो एंगल POQ इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री। अब एंगल POQ के अंदर भाई ये चार छोटे छोटे एंगल बने हुए हैं, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, चौथा एंगल ये। तो चारों एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो एंगल POA प्लस में एंगल AOC प्लस में एंगल COB और प्लस में एंगल BOQ इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के होगा या नहीं होगा, ये बता दो बस। क्लियर बात है, चारों के चारों एंगल का सम किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। अब आता है हमारा यूज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो बच्चों, जो POA है वो किसके इक्वल है, AOC के। तो POA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल AOC प्लस में ये एंगल AOC ऑलरेडी है हमारे पास। फिर प्लस में आगे क्या आ जाएगा, क्या एंगल है, एंगल COB। फिर प्लस में BOQ देखो ध्यान से किसके इक्वल है, COB के। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, एंगल COB। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आपने POA को AOC के इक्वल लिखा है, क्या हम AOC को भी POA के इक्वल लिख सकते थे यहां पे? बिल्कुल लिख सकते थे, परंतु आपको क्या ध्यान देना बच्चों, जो चीज आपको प्रूव करनी है ना उस पर फोकस करो। एंगल AOB किस किस का सम है, ध्यान से देखो, एंगल AOB ये चीज ध्यान देने वाली बात है, गड़बड़ ना हो। AOB इसके अंदर कौन कौन सा एंगल है, एंगल AOC प्लस में एंगल COB। इन दो एंगल से मिलके तो बना हुआ है ये, इन्हीं को तो हमें 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है, यही करना है ना। तो बच्चों हमें जो रिजल्ट चाहिए वो AOC और COB की फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने POA को AOC की फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, आगे चलते हैं। AOC और AOC क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस में COB और COB क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया एंगल AOC प्लस में एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से इसको कट कर दो, कितना आ गया, AOC प्लस COB किसके इक्वल है, एंगल AOB के इक्वल टू किसके आ गया, 90 डिग्री के। यही चीज तो प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया या नहीं आ गया ये बता दो। क्लियर है, सारा का सारा क्लियर हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।